हेलो दोस्तों, नमस्ते सभी को। आप सभी का फिर से स्वागत है मैथ्स विद्यापीठ पर। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को कर रहे हैं एक्सरसाइज के माध्यम से, जिसमें हमने त्रिभुज और वर्ग को ऑलरेडी पढ़ लिया है और उसके बेसिक क्वेश्चंस को भी कर लिया है। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे आयत यानी कि रेक्टेंगल को। रेक्टेंगल के जितने भी बेसिक कंसेप्ट्स हैं उसको अच्छे से जानेंगे और इससे संबंधित हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को भी करेंगे, ताकि आपको जो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए आयत के संबंध में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आयत क्या होता है? चार रेखाखंडों से घिरा एक समतल क्षेत्र होता है। इसके गुण ये है कि इसके चारों जो कोण है, चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है। और इसके आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। सपोज इस भुजा की लेंथ L है तो ये भी L होगा। अगर इसकी चौड़ाई B है तो ये भी B होगा। जबकि वर्ग में क्या था कि सभी भुजाएं, वर्ग की सभी भुजाएं आपस में समान होती थी। लेकिन आयत में ये जरूरी नहीं है कि इसके जो दो आसन भुजाएं हैं वो बराबर हो, ठीक है। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि अगर एक वर्ग हम बना दें तो आयत के डेफिनेशन के अनुसार वर्ग में भी इसके चारों कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं और आमने सामने की भुजाएं भी बराबर होती हैं। यानी कि हम कह सकते हैं कि प्रत्येक वर्ग जो होता है एक आयत होता है, ठीक है। प्रत्येक वर्ग एक आयत होता है, लेकिन प्रत्येक आयत वर्ग नहीं होता है, क्योंकि इसका लंबाई और चौड़ाई अलग अलग हो सकता है। क्लियर है? यहाँ पे फिगर में आप देख सकते हैं कि एक आयत दिया हुआ है जिसकी लंबाई L है और चौड़ाई B है। तो परिभाषा के अनुसार विपरीत भुजाएं, सॉरी ये L होगा, विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होगी और विपरीत भुजाएं यानी कि चौड़ाई भी आपस में बराबर होगी। आकृति इस प्रकार से बनता है, ठीक है। और देखो जो आयत है ना उसकी लंबाई और चौड़ाई, सपोज ये लंबाई है बराबर तो है ही और साथ में समानांतर यानी कि पैरेलल भी है। इसी तरह चौड़ाई भी बराबर है और एक दूसरे के ये समानांतर यानी कि पैरेलल भी होंगे। इतना क्लियर है? यहाँ पे देखो जो हमने अभी बताया कि जितने भी, चूंकि आयत क्या है, एक चतुर्भुज है, तो इसमें चार कोण होंगे। चारों कोणों का जो मान होता है प्रत्येक कोण का 90 डिग्री होता है ना। तो वही पॉइंट नंबर ए है कि एंगल ए ले ले, एंगल बी बराबर एंगल सी बराबर एंगल डी बराबर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। यानी कि ये चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे। क्लियर? दूसरा है विपरीत भुजाएं समानांतर होंगी। मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि विपरीत जो भुजाएं हैं एक दूसरे के क्या होती हैं? समानांतर होती हैं। तीसरा है विपरीत भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको। और विकर्ण बराबर होते हैं। देखो इसके जो दो विकर्ण होंगे, चतुर्भुज के दो विकर्ण होते हैं, ठीक है, और दोनों क्या होंगे? बराबर होंगे। वर्ग में क्या था कि जो विकर्ण थे वर्ग के एक दूसरे के बराबर तो थे ही और वे एक दूसरे को 90 डिग्री पे भी समविभाजित करते थे। लेकिन आयत में ऐसा नहीं है। ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है विकर्णों का वो 90 डिग्री पे नहीं काटेंगे एक दूसरे को, ठीक है। इतना क्लियर है? अब जो सूत्र होता है आयत का, जैसे परिमाप निकालने का, क्षेत्रफल निकालने का और विकर्ण निकालने का, उसको देख लेते हैं। तो पेरीमीटर आप निकालोगे। देखो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? चारों जो भुजाएं हैं, चारों रेखाखंड से जो चतुर्भुज बना है उसको अगर हम सम कर दें, उन चारों का सम कर दें तो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखो 2 बार L है और 2 बार क्या है? B है, लंबाई और चौड़ाई। यही इसका क्या होगा? पेरीमीटर होगा। जब आप इसको जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा? 2L और प्लस 2B बराबर 2 कॉमन ले लेते हैं, L प्लस B। यही इसका पेरीमीटर होगा, जो कि यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे फॉर्मूला दिया हुआ है पेरीमीटर का, 2 इंटू एल प्लस बी। इसी प्रकार अगर आप लंबाई को चौड़ाई से गुना कर देते हैं तो आयत का एरिया, क्षेत्रफल निकल जाता है। और आयत का अगर विकर्ण निकालना है तो हम क्या लिखते हैं? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे आया? तो आपको पता है कि सपोज सपोज
BD क्या है? विकर्ण है आयत का, और आपको पता है कि जो ये वाला एंगल है वो 90 डिग्री का होगा। तो ध्यान से देखो आप, क्या ये जो त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं, तो यहाँ से डी स्क्वायर बराबर आप क्या लिख सकते हैं? ये एल है और ये बी है, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप इसको अंडर लोगे या स्क्वायर को उधर करेंगे तो डी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? डी अंडर रूट ले लेते हैं, तो डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। वही फॉर्मूला यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इतनी चीजें क्लियर है। अब हम करते हैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस को। देखो पहला क्वेश्चन है, यदि किसी चतुर्भुज का चारों कोण क्या है? 90 डिग्री का हो, चारों कोण 90 डिग्री का हो, तो उसे क्या कहते हैं? तो देखो ये जो है ना, चूंकि हम अभी आयत पढ़ रहे हैं तो आयत का तो होता ही है और वर्ग में भी होता है, तो इसका आंसर दोनों हो जाएगा, वर्ग और आयत। एक आयत में विपरीत भुजाएं कैसी होती हैं? तो देखो ये क्या था? आयत था, है ना, और विपरीत भुजाएं क्या थी? आपस में बराबर थी और एक दूसरे के पैरेलल भी थी, समानांतर भी थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बराबर तथा समानांतर। प्रश्न 3 है, यदि किसी आयत की लंबाई 12 है, लेंथ 12 दिया हुआ है और बेस यानी कि चौड़ाई 8 सेंटीमीटर है, तो उसका परिमाप कितना होगा? परिमाप पूछा है। परिमाप का हमने फॉर्मूला क्या लिया था? 2 इंटू एल प्लस बी। यहाँ पे लेंथ आपको 12 दिया हुआ है और बेस चौड़ाई 8 सेंटीमीटर दिया है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 12 प्लस 8 बराबर 2 इंटू 12 प्लस 8 यानी कि 20 और 20 दूना 40। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर? नेक्स्ट है, एक आयत का क्षेत्रफल एरिया आपको दिया हुआ है 54 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा लंबाई 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी चौड़ाई कितनी होगी? अब देखो L इंटू बी, एरिया क्या होता है? L इंटू बी। ये आपको 54 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया और यहाँ पे लंबाई भी दिया हुआ है, L बराबर कितना है? 9 है। तो हमें चौड़ाई यानी कि बेस पूछ रहा है। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो बेस बराबर क्या हो जाएगा? चौड़ाई बराबर 54 बटे में L लिख सकते हैं, ठीक है। फिर 54 बटे L का मान 9 है, 9 रख दिया हमने, तो 9 छक 54, यानी कि बेस बराबर कितना आ जाएगा? विथ यानी कि बेस चौड़ाई बराबर इसका 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है, यदि किसी आयत की लंबाई 8 सेंटीमीटर है, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर है, तो उसका विकर्ण कितना होगा? तो विकर्ण के लिए हमने क्या फॉर्मूला याद किया था? डी बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल स्क्वायर यानी कि 8 का स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर यानी कि विथ का स्क्वायर 6 स्क्वायर बराबर 8 अठाई 64 और प्लस 6 का स्क्वायर 36। जब आप इसको ऐड करिएगा तो ये 64 प्लस 36 बराबर 100 बराबर में 10 हो जाएगा। अंडर रूट 100 बराबर 10। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक आयताकार हॉल की चौड़ाई उसके लंबाई की 3/4 है, जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768 स्क्वायर सेंटीमीटर है, तो हॉल की लंबाई और चौड़ाई का अंतर निकालना है। देखो यहाँ पे एल और बी कह रहा है क्वेश्चन कि हॉल की जो चौड़ाई है उसकी लंबाई की 3/4 है। अगर हम उसके लंबाई की 3/4, तो लंबाई को अगर हम 4x मान लेते हैं, लंबाई को अगर आप 4x मानोगे तो चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो चौड़ाई जो है उसके लंबाई की यानी कि लंबाई की 3/4 है, ठीक है। 4 4 कैंसिल होगा और बेस जो हो जाएगा कितना, विथ कितना हो जाएगा? 3x हो जाएगा। विथ कितना होगा? 3x। तो 3x हम सिंपल यहाँ पे लिख देते हैं। अब जबकि फर्श का क्षेत्रफल 768, क्षेत्रफल क्या होता है? एरिया बराबर होता है L इंटू बी। L इंटू बी, L है 4, रख देते हैं 4x इंटू 3x, और ये है आपका 768 प्रश्न से है, यानी कि हम लिख सकते हैं 4 तिहाई 12x स्क्वायर बराबर 768। यहाँ से x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 12 छक 72 और 12 चौक 48। अब जब आप अंडर रूट लोगे तो x बराबर 8 आ जाएगा।
हमें निकालना है हाल के लंबाई और चौड़ाई का अंतर। देखो यही है ना, लंबाई है 4x और चौड़ाई है आपका, एक सेकंड, लंबाई कितना है 4x और चौड़ाई है 3x। जब इसका अंतर लोगे आप तो x आ जाएगा, है ना, x आएगा। और x बराबर हमने वैल्यू कितना निकालना है 8। तो आप देख सकते हैं अंतर जो है 8 आया, है ना। ऑप्शन में दिया नहीं, ऑप्शन गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर 8 होगा। नेक्स्ट है, एक आयताकार प्लॉट की लंबाई चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है। देखो एक आयताकार प्लॉट है जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से 20 मीटर अधिक है, ठीक है। तो हमने लंबाई चौड़ाई ले लिया और बार लगाने का खर्च 26.5 यानी कि 26.5 रुपए प्रति मीटर की दर से 5300 है। 1 मीटर बार लगाने का खर्च जो है 26.5 यानी कि 26.5 रुपए है। और टोटल जो लागत है बार लगाने का 5300 रुपए। तो प्लॉट की लंबाई कितनी है? प्लॉट की लंबाई हमें बतानी है, यानी कि ये वाला x प्लस 20 का वैल्यू आपको बताना है। अब इसको निकालेंगे कैसे कि हमें परिमाप निकालना होगा। परिमाप, ये जो लागत दिया है इसकी सहायता से हम निकाल सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे? देखो 1 मीटर बार लगाने का, 1 मीटर बार लगाने का जो खर्च है 26.5 है, 26.5 है रुपए है 1 मीटर बार लगाने का, ठीक है। तो 1 रुपए में कितना मीटर बार लग सकता है? तो आप कहोगे 1/26.5, ठीक है, इतना मीटर हम कर सकते हैं। और टोटल कितना लागत लगा है? तो 5300 यानी कि 5300 से आपको गुना कर देना है और बटा 265 और पॉइंट दशमलव हटाने के लिए हम एक 10 से गुना कर देते हैं ऊपर नीचे, ओके। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 53 से ये 5 मर्त में कट जाएगा 265, 5 3 15, 50 25 1 26, और ये 5 से 2 मर्त में कट जाएगा 5 दूना 10, यानी कि आएगा कितना? 200 मीटर टोटल बार लगाया गया है। 200 मीटर लगाया गया है, यानी कि पूरा जो पेरीमीटर होगा 2 इंटू एल प्लस बी तक बार लगाया गया होगा, ठीक है। इसका वैल्यू हमने निकाल लिया, कितना है 200, यानी कि एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा, ओके। एल प्लस बी बराबर 100 हो जाएगा। अब एल प्लस बी हमने माना क्या था? x प्लस 20 और प्लस x। जब इस दोनों को आप ऐड करोगे तो कितना होगा? यहाँ से 2x प्लस 20, 2x प्लस 20। तो हम एल प्लस बी का यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं 2x प्लस 20, यानी कि 2x प्लस 20 बराबर 100। यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा 80 और x का वैल्यू यहाँ पे जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो 40 हो जाएगा। हमें निकालना क्या है? लंबाई। हमें निकालना क्या है? लंबाई निकालना है। लंबाई कितना है? x प्लस 20, यानी कि x का वैल्यू कितना निकाला हमने? 40 और प्लस 20 बराबर 60 मीटर लंबाई हो जाएगा आयताकार प्लॉट की। ऑप्शन आप देख लो, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था। 8वां नंबर क्वेश्चन है, किसी आयताकार प्लॉट की लंबाई उसकी चौड़ाई से 60% अधिक है। अब देखो 60% बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 60% को जब आप फ्रैक्शन में लिखोगे तो 3/5 आएगा, 3/5 आएगा। अब हमको इसी की सहायता से लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हैं। तो प्लॉट की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई की से 60% अधिक है। तो अगर हम इसको b मान लें 5x, तो 3 ज्यादा है चौड़ाई से, लंबाई जो है 3 ज्यादा है, यानी कि लंबाई आपका 8x हो जाएगा। इतना, ठीक है। इस चीज का हमने यूज कर लिया है। अब यदि लंबाई चौड़ाई से 24 सेंटीमीटर अधिक है, अब कह रहा है लंबाई जो है चौड़ाई से, यहाँ देखो 8x माइनस 5x 3x ज्यादा है, और क्वेश्चन में है कि 24 सेंटीमीटर ज्यादा है, यानी कि 3x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 सेंटीमीटर। यहाँ से x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3 और 8 24। अब आप लंबाई चौड़ाई निकाल सकते हो, क्योंकि x का वैल्यू हमने निकाल लिया है। तो लंबाई कितना हो गया? 8x, 8 8 64, और चौड़ाई कितना हो जाएगा? तो 8 5 40, ठीक है। यहाँ से हमने निकाल लिया। अब प्लॉट का क्षेत्रफल निकालना है, तो एरिया बराबर होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी कि 64 गुने 40 बराबर
4 चौका 16, 4 चौक 24 और 1 25, 2560 इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कि किसी आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर है जबकि उसका क्षेत्रफल और लंबाई में अनुपात 12:1 है। क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात दिया है, तो आयत की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पे क्षेत्रफल और लंबाई का अनुपात आपको दिया हुआ है 12:1। अब आपको पता है कि लंबाई बराबर क्या होता है, L इंटू बी, और नीचे लंबाई को L लिख सकते हैं बराबर में 12/1। अब जब आप इसको कैंसिल आउट करिएगा, L से L कैंसिल, तो यहाँ से B का जो वैल्यू आएगा 12 सेंटीमीटर आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर। ओके, अब आयत का परिमाप 60 सेंटीमीटर दिया है, हमें लंबाई ज्ञात करना है यानी कि L की वैल्यू निकालनी है। तो परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल प्लस बी। परिमाप आपका 60 दिया है, 2 और b का वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल लिया है, l प्लस 12। यहाँ से l प्लस 12 का वैल्यू कितना आएगा, 2 से 60 को कैंसिल करिए तो ये 30 आएगा, और यहाँ से l बराबर आपका क्या आ जाएगा, 30 माइनस 12 बराबर 18 सेंटीमीटर लंबाई आ जाएगा, और यही आंसर होगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट। कि एक आयताकार कालीन का क्षेत्रफल 120 वर्ग मीटर है जबकि इसका परिमाप 46 मीटर है, तो इसका विकर्ण का माप हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही क्या होता है, विकर्ण होता है। अब देखो क्वेश्चन में दिया है कि एल इंटू बी बराबर 120 और परिमाप यानी कि 2 इंटू एल प्लस बी बराबर क्वेश्चन में 46 दिया है, और यहाँ से एल प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 से जब कैंसिल आउट करोगे तो ये 23 हो जाएगा, है ना। अब देखो एल प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2LB। ओके, एल प्लस बी यहाँ से आपको 23 दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, यानी 23 का स्क्वायर जब करोगे तो 529 आएगा। यहाँ से एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 इंटू एल बी का कितना वैल्यू है, 120 है, 2LB बराबर हो जाएगा 240। यहाँ से आप लिख सकते हो कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 529 माइनस 240, 500 में से 200 घटाओगे और 300, 329 और 40 घटाओगे, 29 में से 29 घटाएंगे तो 300 हो जाएगा, और 11 और घटाएंगे तो 289, 289, ठीक है। और यहाँ से विकर्ण निकालना है तो अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जब इसको अंडर रूट लोगे तो अंडर रूट 289, और 289 का अंडर रूट लोगे तो क्या आएगा आंसर, 17। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, एक आयत की लंबाई चौड़ाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, आयत का क्षेत्रफल, सिंपल क्वेश्चन है, क्षेत्रफल बराबर होता है एल इंटू बी, यानी कि 10 गुने 8 बराबर 80। ऑप्शन सी 12। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात है, यदि खेत का परिमाप 100 मीटर है तो उसकी लंबाई लेंथ क्या होगी, खेत का लंबाई हमें बताना है, तो यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 दिया हुआ है और परिमाप दिया हुआ है, तो हम इसको लंबाई को 3x मान लेते हैं और चौड़ाई को क्या मानेंगे, 2x मान लेते हैं। पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे, 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 100 दिया हुआ है, ओके, था 2 इंटू एल प्लस बी यानी 3x और प्लस 2x, 5x हो जाएगा बराबर 100। अब देखो 5 गुना 10, यहाँ से x बराबर क्या आएगा, 10 आएगा, ठीक है। जब आप इसको कैंसिल कर दोगे, 5 गुना 10 से 10 कैंसिल कर दिए तो x बराबर 10 आया। निकालना क्या है, लंबाई, लंबाई कहाँ है, 3x, यानी कि 3 इंटू 10 बराबर कितना हो जाएगा, 3×30 मीटर, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी आयत का परिमाप 56 सेंटीमीटर और लंबाई 15 सेंटीमीटर है तो आयत का क्षेत्रफल निकालना है। परिमाप दिया है 2
इंटू एल प्लस बी बराबर 56 और लंबाई दिया है एल बराबर 15 सेंटीमीटर। यहाँ से हम चौड़ाई निकाल सकते हैं। चौड़ाई कैसे निकालेंगे? एल का वैल्यू पुट करो, 15 प्लस बी, 2 से 56 को काटोगे तो 28 आएगा। यहाँ से बी बराबर 28 माइनस 15 यानी कि 13। बी का वैल्यू कितना आया? 13। अब निकालना क्या है? क्षेत्रफल निकालना है। तो एरिया बराबर होता है एल इंटू बी, यानी कि 15 गुने 13 बराबर 15 तिया 45, 15 एकम 15 और 4 19, 195 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि एक आयत का विकर्ण 25 सेंटीमीटर है और लंबाई 20 सेंटीमीटर है। आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर से क्षेत्रफल निकालना है। यहाँ पे इस बार आपको विकर्ण दिया हुआ है। विकर्ण डी का फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आपको दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 625। इतना क्लियर है? नेक्स्ट है कि इसका लंबाई आपको 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है, तो 20 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर बराबर 625। यहाँ से बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 225, इसलिए बी बराबर क्या होगा? 225 का अंडर रूट 15। अब आप एरिया आराम से निकाल सकते हैं। एरिया बराबर क्या होता है? एल इंटू बी। एल बराबर दिया है प्रश्न में 20 सेंटीमीटर और बी हमने अभी निकाल लिया है 15, यानी कि 15 दूना 30, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी। सॉरी, ऑप्शन यहाँ पे देख लो, ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो इतना ही था। हमने लगभग जितने भी बेसिक क्वेश्चन हैं आयत के, लगभग सभी को पूरा कर लिया है। ठीक है, इसके बाद मैं ऐसे तो ये सीरीज चलता रहेगा, बेसिक बेसिक चीज़ें मैं कराता रहूँगा और इसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, जितनी भी चीज़ें अभी मैं करा रहा हूँ उसको कम से कम आपको कंप्लीट करते चलना है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप मेरे साथ जुड़े रहे तो अगर आपको मैथ से डर लगता होगा तो उस डर को मैं ख़त्म कर दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।